हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। संडे है, आज संडे ओटीसी करेंगे। कल सैटरडे का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। तो संडे भी वही रूल फॉलो होंगे जो सैटरडे हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला रूल जो यही होता है कि हमें मोमेंटम में ट्रेड करनी है। मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी है। मोमेंटम में भी ट्रेड करनी है और उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना है। तो यहाँ से पूरा मोमेंटम डाउन ही है, यहाँ से पूरा फ्लैट हो चुका है मार्केट। और स्विंग देखोगे तो ये ऐसे उतर रहा है। हमारी एंट्री जो थी बढ़िया वाली, वो यहाँ से निकल गई। यहाँ पे मैंने एक इंगल्फिंग का लेवल यहाँ पे मार्क करा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अच्छा डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे साइडवेज जाने के बाद यहाँ एक इंगल्फ हो चुका है बहुत बड़ा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये कैंडल बनी थी। इस इंगल्फिंग के बेसिस पे यहाँ पे ये कैंडल बनी थी कंप्यूटराइज। ओटीसी मार्केट है, सारी एंट्री कंप्यूटराइज होती है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे भैया। तो प्रीवियसली थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा तो देखो, जूम आउट करूंगा तो क्या देखा मुझे कि यहाँ से एक अप रैली है। अप रैली में यहाँ पे मार्केट ने 3 कैंडल का पैटर्न बनाया। मैं इसको मॉर्निंग स्टार नहीं बोलूंगा, ठीक है। देखो, मॉर्निंग स्टार हमेशा नीचे आता है। चलो एक सेकेंड जरा होल्ड करना, मैंने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। ओके। तो हालांकि थोड़ा सा लेट हो चुका है, मुझे मुझे एग्जैक्टली इस लेवल पे ही ट्रेड करनी थी। यहाँ से गड़बड़ हो गई मेरे से। एग्जैक्टली मुझे एक लेवल, इस लेवल पे ही, यहाँ पे जो टच पॉइंट है ना, इस पे ही मेरे को ट्रेड करनी थी। तो यहाँ से हो गई है गड़बड़। तो अगर ये नीचे आती है तो बचे हुए $10 भी लगाने पड़ेंगे भैया, ठीक है। तो लेट्स सी, थोड़ा ध्यान देते हैं ट्रेड पे। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। 7374, 7372, 7372 में यहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग ट्रेड लगा दूंगा। 7372 पे यहाँ पे हम लोगों ने, अरे नहीं 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 नहीं, चलो यहाँ से मैंने एक अपनी किसी की ट्रेड ले ली है। चलो देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुझे डाउन के लिए फेवरेबल थी ट्रेड, क्योंकि यहाँ से डाउन के लिए बहुत बढ़िया ट्रेड थी, वो मैंने यहाँ से ली नहीं। और जैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन आ गए तो मैंने अब की प्लान कर ली, लेकिन हालांकि मैं डाउन की फेवर में हूँ। तो चलो हम बातें शुरुआत करते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, मॉर्निंग स्टार है ना ये वाला, देखो मार्केट जब साइडवेज जा रहा है ना तो अच्छे खासे एक लेवल पे ही आता है। ये बहुत ही प्रॉपर एग्जांपल है मॉर्निंग स्टार का, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे सेटअप बना है मॉर्निंग स्टार का। बीच वाली कैंडल भी ग्रीन है, और उसकी जो प्रीवियस रेड कैंडल है, रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, बॉडी का भी इनगल्फ हो चुका है और विक का भी इनगल्फ हो चुका है। तो ये है क्लासिकल पैटर्न है मॉर्निंग स्टार का। ये ऐसे नीचे आता है, मोमेंटम में ये नीचे आएगा ना कि ऊपर आएगा। तो मैं इसको बोल नहीं सकता, इसको मैं मॉर्निंग स्टार बोल नहीं सकता, खास करके मैं बोलता नहीं हूँ। और उसके बाद मार्केट चला गया है ऊपर, तो इसकी जो की लेवल है ना वो मैंने यहाँ पे मार्क करी है, ठीक है। इसके एक यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे भी एक जॉइंट कैंडल आ चुकी है बिना गैप छोड़े, तो मैंने इसको मार्क कर दिया है। तो जैसे ही यहाँ से मोमेंटम दिखा मार्केट का, तो मैंने सोचा यहाँ से एक मोमेंटम आएगा। मतलब मार्केट जब यहाँ से गिरेगी तो इस लेवल पे आने के बाद मोमेंटम आ जाएगा वापस। तो मैं जब आया था तो ये कैंडल बन रही थी, इसके बाद ये कैंडल बन गई। तो यहाँ से मैंने इनगल्फ से मैंने लेना था डाउन डायरेक्शन की ट्रेड, लेकिन यहाँ से जो गैप छोड़ी थी तो मैंने सोचा कि बहुत ही जल्दी नीचे चली गई थी ये कैंडल। तो अभी दोनों ट्रेड मेरे रिस्की लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं करनी थी। मैं देखो, मोमेंटम के साथ जाना है। मोमेंटम यहाँ पे कौन सा था, डाउन का था। और मैंने यहाँ पे लेवल भी मार्क करी थी कि मुझे डाउन जाना है, लेकिन ये कैंडल इतनी तेजी से बनने लगी ना, तो यहाँ पे मैंने मेरा डिसीजन चेंज कर लिया। और ये जो लेवल था, जैसे ही देखो मार्केट का जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट उसको उसी लेवल को टेस्ट करने आ रहा है, उसी लेवल को मार्केट टेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, ना कि ये बीच में। तो सोच समझ के ट्रेडिंग करना, ये हम थोड़ा सा अलग हमारे हमारे फेवर में है। देखो, संडे मार्केट हमें कोई मौका नहीं देता। संडे बहुत ही डेंजरस होता है, अगर आप एक गलती करते हो तो सारी ट्रेड लॉस कर जाओगे। यहाँ पे हम लोग जीते हैं क्योंकि यहाँ पे लेवल पे ट्रेड करी है। हालांकि ये सही एंट्री नहीं है, मैं फिर से दोबारा आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ये सही एंट्री नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। सही एंट्री अपनी लेवल पे ही है, हमें अपनी लेवल पे ही ट्रेड करनी थी। तो चलो, तो यहाँ से तो जीत चुके हैं हम। तो ओवरऑल मार्केट का सेटअप ये था।
मेरे को दिख रहा है कि मार्केट अच्छे से डाउन स्विंग में है। डाउन स्विंग के बाद मैंने ये लेवल मार्क करी थी, ठीक है। तो मैं जब मार्केट में आया तो ये कैंडल पूरी बन चुकी थी। तो जब लेवल के ऊपर कोई बड़ी कैंडल, लेवल के ऊपर कोई एक बुलिश कैंडल जिसमें प्रेशर होता है, अगर लेवल के ऊपर कोई क्लोज होती है तो बैक टू बैक एक कैंडल बनती है। तो इसको मैंने बनने दिया, क्योंकि ऊपर का लेवल नज़दीक था ना, तो मार्केट को आने दिया। मुझे लगा था ये इसको क्रॉस करेगा, जिस जिस प्रेशर से ये बन रही थी मुझे लगा था कि भाई ये ऊपर चली जाएगी, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा गैप छोड़ दिया लेवल के बीच में। तो ये कैंडल जो थी सीधी कैंडल नीचे आ चुकी। तो यहाँ पे एक प्यारा सा सेटअप था, बहुत ही कंफर्मेशन ये डाउन कैंडल थी, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला क्योंकि ये बहुत जल्दी तेजी से बन गई थी। तो मैं आधे आधे रूम में कोई ट्रेड नहीं करना चाहता था, क्योंकि लेवल है, लेवल से मार्केट उछलेगा भी। तो हम लोगों ने इसी कैंडल पे ट्रेड करी थी। तो देखो रिजल्ट आपके सामने है। तो सैटरडे संडे की ट्रेडिंग ऐसी होती है, हमें एक ही मौका मिलेगा, हमें अच्छी से अच्छी एंट्री फेस करनी है। मोमेंटम को छोड़ना नहीं है, मार्केट का जो मोमेंटम है ना उसमें देखना है कैसी चीज़ होती है। अभी यहाँ पे बाइंग सेलर ना बराबर है, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से बायर चालू हो गए थे और यहाँ तक बायर थे, लेकिन यहाँ से अभी पूरा चेंज हो चुका है, मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। ये थोड़ा से ड्रॉ करेंगे तो चैनल में भी दिखेगा मार्केट। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है भाई, ठीक है। अभी भी सेलर नीचे आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, और किसी और जगह पे एंट्री मिली तो करेंगे, नहीं तो इस चार्ट पे कोई एंट्री मिलती है तो हम लोग फिर से करेंगे। तो बने रहना वीडियो में, मैं बहुत सारे ट्रेड करके आपको एक अच्छे से अमाउंट बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने $30 से शुरुआत की थी, तो हालांकि दोनों ट्रेड हमारे अच्छे गए थे, ठीक है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्रेड। हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू माय वीडियो। यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड फेस कर दिया है, तो समझेंगे मैंने यहाँ पे क्यों करी है। तो सबसे पहले मोमेंटम हमारा डाउन डायरेक्शन में है, और यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क करी है, वो मैं पहले बताना चाहूँगा, फिर हम लोग लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे एक मोमेंटम शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मोमेंटम एक हैमर बना था, मोमेंटम शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक अगेन स्पिनिंग कैंडल बना। स्पिनिंग कैंडल के बाद यहाँ पे जो जॉइंट है कैंडल का, इसको मैंने लेवल पकड़ के, इसको मैंने लेवल एज अ मार्क किया हुआ है। तो देखो ये कैसे वर्क करेगा अभी। तो मार्केट जब घूम फिर के उसी लेवल पे आया है, तो यहाँ से लेवल के आसपास आने के बाद इसने यहाँ पे जगह छोड़ के एक अप मूवमेंट लगा दिया 4 कैंडल का, ठीक है। बड़ा अच्छा, सेकेंड टाइम भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है। बाद में जब इस लेवल का ब्रेक डाउन हो जाता है, जब इस लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसके बाद इस लेवल के ऊपर इस दोजी कैंडल ने क्लोज किया है। लेवल के ऊपर अगर मैं देखता हूँ, देखो ये मैक्सिमम जूम है, इस लेवल के ऊपर इसके बॉडी ने क्लोज किया हुआ है। और इस दोजी को हम लोग क्या करते हैं, ड्रैगन फ्लाई दोजी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रैगन फ्लाई दोजी, ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो ड्रैगन फ्लाई दोजी आने के बाद एक हैमर बनी। हैमर एक साइन होता है, ये कैंडल श्योर थी, तभी मैं यहाँ पे इस चार्ट पे मैं नहीं था, मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा था। तो देखो दूजी जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुई ना, ये कैंडल हमारी बहुत ज़्यादा श्योर थी, क्योंकि ये हैमर है। हैमर के बाद लोगों ने सोचा रहेगा कि अभी यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आएगा, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गई। तो एग्जैक्टली क्या होता है गाइस, दिस इज द ओटीसी ऑफ संडे। ये है संडे मैजिक। नॉर्मल मार्केट में हम क्या करेंगे, ये बुलिश मूवमेंट है, नो डाउट एट ऑल। देखो ये बुलिश मोमेंटम है, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। ये जो 3 कैंडल का मोमेंटम है ना, वो शिफ्ट हो चुका है। अभी अभी धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है, बायर्स मोमेंटम में आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक कैंडल छोड़ी, यहाँ पे जो ये जो कैंडल थी ना, सरप्राइजिंगली ये ऊपर चली गई है। बहुत वीक कैंडल दी है, बाद में ऊपर चली गई। तो यहाँ पे जो इनगल्फ हुआ है, और दोजी की देखो, मैं अभी भी यहाँ पे ट्रेड फेस कर सकता हूँ। आइडियल ट्रेड हमारी क्या रहेगी, दोजी की जो हाफ बॉडी है ना, ये वाली ट्रेड बहुत ही बढ़िया थी। तो अगेन यहाँ पे मेरे से ये मिस होगी। देखो ये जो एंट्री पॉइंट है ना, ये बहुत कड़क एंट्री पॉइंट है, एकदम सॉलिड, यहाँ से हम लोग हारेंगे ही नहीं। दोजी की हाफ बॉडी बहुत ही कंफर्मेशन है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे आती है तो हम और ट्रेड कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड और प्ले कर, लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा श्योर ट्रेड थी। तो लेट्स सी। हालांकि अभी भी एंट्री सही नहीं लगी है, दोजी के एग्जैक्टली हाफ पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लगी है, ट्रेड मेरी ऊपर ही लगी है। फिर भी देखते हैं, ये बॉडी इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड पे पंप करेगी।
ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे आप श्योर हो ना वहाँ पे थोड़ा सा हमें रिस्क लेना चाहिए, लेकिन सोचा समझा हुआ। आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आपने लेवल्स अच्छे से मार्क करने चाहिए। अभी मेरी एक ट्रेड जो प्रीवियस थी यूएसडी टीआरवाई पे थी, वहाँ पे मुझे सिग्नल आ चुका है कि अलर्ट बॉक्स मेरा आ चुका है कि वहाँ पे किसी लेवल पे मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 सेकंड वेट करेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे। तो देखो कैसे श्योर हमारी विन हो चुकी है। अगर यहाँ पे एंट्री नीचे लगती तो ये बहुत ही बढ़िया श्योर ट्रेड थी guys। तो सैटरडे संडे क्या करना है, जो कैंडल पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग जीत सकते हैं, उस पे हमें ट्रेड करनी है। हमें हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं करना, नेक्स्ट कैंडल आपके खिलाफ चली जाएगी। ठीक है, सैटरडे संडे मार्केट मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, तो हम जैसा सोचेंगे वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखो पूरी कैंडल बनने के बाद देखो मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे 51 सेकेंड में यहाँ पे ट्रेड कर ली। ठीक है, 51 सेकेंड में मैंने यहाँ पे ट्रेड कर ली। तो इसका मतलब ये है कि यही बोलना चाहता हूँ मैं कि सैटरडे संडे जो मार्केट होता है ना, वो एक कैंडल का ही गेम है। हमें एक कैंडल पकड़ के उस पे एक प्रॉपर एंट्री करनी है। अगर आप करने जाओगे तो फंस जाओगे। नॉर्मल मार्केट में अगर दोजी कंटिन्यूशन का साइन होता है, लेवल के ऊपर आता है, तो इसको बनना ही था। ये बन गई हैमर, ये क्लासिकल हैमर है, क्लासिक हैमर बोलते हैं इसको। ये क्लासिक हैमर है, ये ड्रैगन फ्लाई दोजी है, इंडिकेट करता है कि भाई अभी यहाँ से बुलिश मोमेंटम आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लगातार यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ने ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई है, ये कैंडल मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई है। तो इसको इसको कैंडल कवर करने जा रही है, लेकिन 1 2 3 4 5 6, ये 7वीं कैंडल है। 6 कैंडल इसके हाफ को भी भेद नहीं पाए। तो यहाँ पे सेलर का भी मोमेंटम है। ठीक है, सेलर यहाँ पे हेवी है। ये लेवल अगर हम लोग इसको लेवल मानेंगे, तो यहाँ से देखो ये 7वीं कैंडल है, जो बन रही है वो 7वीं कैंडल है। तो 6 कैंडल इस कैंडल को पार ही नहीं कर पाए। तो बायर्स है लेकिन थोड़े से वीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए करी थी कि यहाँ पे ये जो सेटअप बना था ना, ये वाला, ये प्रॉपर सेटअप था मेरा। तो जैसे ही कैंडल नीचे चले आई इस हैमर के हाफ कैंडल पे, तो हमने ट्रेड प्लेस कर दी। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करना। बैलेंस हमेशा आपका बढ़ेगा ही, लेकिन आपको लेवल्स अच्छे से आने चाहिए। मार्केट देखो कौन से कंडीशन में मार्केट है, भले डाउन डाउन कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम आ चुका है, और ये वाला भी मोमेंटम ही है। तो थोड़ा सा एक हल्का सा अप मोमेंटम आया था, तो मैंने हल्की सी रिस्क ली थी। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा गौर से देखना वीडियो, थोड़ा सा 1 2 बार और देखना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो समझ जाएंगे लेवल पे ट्रेडिंग कैसे होती है, और मैंने यहाँ पे कौन सी लेवल पकड़ी है। एज अ बिगिनर आपको ये दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अभी थोड़ा टाइम रुकते हैं। यूएसडी टीआरवाई पे हमें एक अलर्ट आया था। तो यहाँ पे जो अलर्ट आया था, देखो मार्केट क्या ही वन साइडेड नीचे गिर चुका है। अलर्ट ये आया था क्योंकि मैंने यहाँ पे लेवल्स लगाई थी, यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो चुकी थी, बिल्कुल भी मिस हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे मैं कंफ्यूज था, पूरा कंफ्यूज हो गया था। तो मैं ट्रेड पकड़ नहीं पाया, और मार्केट देखो कैसे नीचे गिर रहा है। तो मैं ये शॉर्ट में आपको समझाने जाऊँगा। तो ज़्यादा देखो, मार्केट का मोमेंटम देखो नीचे के साइड में है। करंट मोमेंटम, पिछला मोमेंटम यहाँ से 1 अप्रैल आई थी, लेकिन वो जाने देंगे। यहाँ से देखा जाए तो एक मोमेंटम में, हाँ डाउन मोमेंटम में कैंडल थी। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, तो मैंने यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क कर दी। यहाँ पे डबल कैंडल आके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये स्ट्रॉन्ग जॉइंट है। तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, लेकिन रुका नहीं, लेकिन ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद उसी मोमेंटम को कैरी करते हुए मार्केट ने ये जो मोमेंटम था पिछला, उसको कैरी कर दिया ऊपर के साइड में। लेकिन ये जो इंगल्फ हुआ था, इसको भेद नहीं पाया। तो यहाँ पे एक देखो डोजी बनाया हुआ है, जैसे हम लोगों ने ये ग्रेव स्टोन डोजी है, जैसे हम लोगों ने ड्रैगन फ्लाई डोजी अभी देखा था, ये देखो यहाँ पे भी है। दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, दिस इज अ ग्रेव स्टोन डोजी। लेकिन इसकी बॉडी देखो इस लेवल के बीच में है, तो मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। एक तो ये बॉडी मेरे को लेवल के नीचे चाहिए थी, तो मैं सटाक करके नीचे की ट्रेड लेता था, नहीं तो ये मेरे को लेवल के ऊपर चाहिए थी, तो मैं ऊपर की ट्रेड लेता था, लेकिन ये बीच में बन गई, तो मैं रुक गया। तो यहाँ पे मैं रुका, तो ये 3 कैंडल बन चुकी थी, रुकने के बाद मैंने वेट किया। तो यहाँ पे मुझे चांस मिला नहीं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से कैंडल बनी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, और यहाँ पे कैसे मोमेंटम भी था, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि यहाँ पे मुझे एंट्री मिलेगी कि नहीं। तो सोचते सोचते भाई बहुत ज़्यादा कैंडल बन गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अलर्ट बॉक्स लगाया था, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लगाया था। अभी मैंने तो वो हटा दिया है, लेकिन देखो यहाँ पे देखो, ये दोजी के बाद ये कंटिन्यूशन हुआ है ना, यहाँ पे मैंने एक अलर्ट बॉक्स लगाया था कि ये जो मार्केट की जो कैप्चर कर रहा है मार्केट, ये वाला जो कैप्चर मूवमेंट कर रहा है ना यहाँ से,
वो अगर गिरेगा तो ये कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा एक कैंडल के लिए होल्ड करेगा, लेकिन नहीं भाई, बहुत ही तगड़े प्रेशर से मार्केट नीचे आ रहा है। ये संडे है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जैसा मार्केट नहीं समझना कि यहाँ पे हम लोग एक एंट्री कर लेंगे और इजीली कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इन कैंडल का देखो, मैं 5 मिनट में बड़े आराम से ट्रेड करता हूँ, लेकिन ये जो कैंडल थी ना, ये 25 सेकंड में ही बहुत बड़ी बन चुकी थी। तो भाई इतनी बड़ी बनने के बाद हिम्मत ही नहीं होती कि बीच में कूदेंगे हम लोग, ट्रेड के बीच में, कैंडल के बीच में कूदना बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, चाहे आप कितने भी श्योर हो जाओ, रनिंग कैंडल में बीच में कूदना नहीं है, खास करके अगर ऐसा कुछ आपको प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पे मेरा पूरा प्राइस एक्शन वर्क हुआ ही नहीं, मैं जस्ट एनालिसिस ही करता रहा, तब तक ये कैंडल बहुत आधी बन चुकी थी। तो हमें रुकना भी सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपको प्राइस एक्शन वगैरह, आपको जितना भी नॉलेज है वो तो काम आने वाला ही है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस। ठीक है, साइकोलॉजी और पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ज़्यादा, ठीक है। और ऊपर से आपका बैलेंस अगर लो रहा ना, तो साइकोलॉजी खराब हो जाएगी अगर आप हार जाओगे तो। अभी हम लोगों ने 4 ट्रेड करे हैं, चारों के चारों विन है। ठीक है, आज संडे का मैं सेशन कर रहा हूँ, चारों के चारों ट्रेड आज सक्सेसफुली विन हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ समय और रुकते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट की मूवमेंट है ना, अचानक से स्लो हो गई, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि इस चार्ट पे अभी कुछ मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एक अच्छा चार्ट आपके लिए लेके आता हूँ और एक एग्जांपल के साथ में, तो साथ में सीखेंगे। ठीक है, और अच्छे से कमाना हम लोग सीखेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो बने रहना गाइस। सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्रेड। हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू माय वीडियो वंस अगेन। प्रीवियस ट्रेड का कंटिन्यूशन है। प्रीवियस ट्रेड हम लोगों ने इस कैंडल पे करी थी, आपको याद रहेगा, ये वाली कैंडल थी वो। ठीक है, सॉरी, ये वाली कैंडल थी, पहली वाली यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके हम लोगों ने फिर से अप डायरेक्शन की शुरुआत की है। तो मैं सारा लॉजिक फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आप ट्रेड देख लेना। यहाँ पे एक मोमेंटम बना है बुलिश, बुलिश मोमेंटम में मेरे को डाउन ट्रेड करना ही नहीं है। 3 कैंडल आ चुकी है, इस कैंडल ने मेरे जो ये लेवल मार्क करी थी, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो मैंने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड कर ली। हालांकि अभी भी ये एंट्री बेहतर हो सकती थी। यहाँ पे देखो नीचे कैंडल आ चुकी है, लेकिन ये बहुत बोलते हैं ना, माइक्रो सेकंड का एक डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है, और यहाँ पे एक अच्छी जगह पे ट्रेड प्लेस नहीं हुई। हालांकि ये भी ट्रेड अच्छी है क्योंकि लेवल के पास में ही है और ये बुलिश बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होती है चीज़ें। अगर नीचे ट्रेड आती है तो हम और कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर देंगे। ओके चलो, तो एक ट्रेड मैंने और कर दी है यहाँ पे, जो मुझे चाहता था वो मुझे लेवल मिल चुकी है। तो लेट्स सी, बाकी देखते हैं चीज़ें कैसी होती है। तो ये दोजी का जो मोमेंट है, ये मोमेंटम कैरी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाली जो तीनों कैंडल है, तीनों को यहाँ से नीचे से प्रेशर मिल रहा है। तो यहाँ पे एक मैं ग्रीन कैंडल के एक्सपेक्टेड, ग्रीन कैंडल की अपेक्षा में कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, प्राइस एक्शन मुझे यही बता रहा है कि इस जगह पे अभी मोमेंटम है, अभी तक लॉस नहीं हुआ है बायर का मोमेंटम। सेलर ने आने की कोशिश की है पिछले तीनों कैंडल में, लेकिन नाकाम हो चुके हैं। इसके बॉडी पे मत जाना, इसकी बॉडी हेल्दी है, लेकिन इस पर बिल्कुल भी मत जाना। तो यहाँ पे मैं सारे ट्रेड लगाना नहीं चाहता, मैंने अच्छा खासा बैलेंस बढ़ाया था, $30 से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। लेकिन अभी हमारा जो ट्रेड है वो थोड़ा सा निगेटिव ही जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो झटका आ रहा है, तो यहाँ पे मैं देखो बचा हुआ बैलेंस भी नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि कैसे है, हमें हमारे लॉजिक पे बने रहना है, हमें मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जो जो बिगिनर है, आज का मेरा जो सेशन है, बात बहुत ही मैंने एकदम बोलते हैं ना खिचड़ी वाला मार्केट है, एकदम क्लीन मार्केट नहीं है। पहला ही ट्रेड मैंने जो इनगल्फिंग का लिया था ना, वो एक सही था, लेकिन बाकी जो सारे जो मैंने ट्रेड करे हैं अभी तक, वो 5-6 ट्रेड जो करे हैं इंक्लूडिंग दिस, तो सारे के सारे थोड़े से खिचड़ी वाला मार्केट है। तो एज अ बिगिनर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो भले आपको समझ में ना आए, तो मेरे पिछले सैटरडे संडे की वीडियो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको देख लेना, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा डेफिनेटली। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना गाइज। तो यहाँ पे देखो गाइज, मैंने यहाँ पे प्रीवियसली जो ट्रेड करी थी, ठीक है, हमारी जो प्रीवियस ट्रेड थी वो इस कैंडल पे थी, तो उसका जो लॉजिक था वही मैंने कंटिन्यू किया। क्योंकि यहाँ पे देखो रिप्लाई में सेलर आ रहे हैं, लेकिन सेलर वीक आ रहे हैं, सेलर वीक आ रहे हैं, और ऊपर से ये जो कैंडल है ना, इसने मेरे ऊपर जाके मेरे लेवल पे ही क्लोज कर दिया। तो मैं कंफर्म हो गया भैया यहाँ पे बायर से। दोबारा एक कैंडल आती थी, दोबारा हम लोग यहाँ पे एक बड़ी अमाउंट से ट्रेड लगा के हम लोग जीत सकते थे, लेकिन नहीं, मुझे कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पे कि एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनेगी, तो बन भी रही है। तो जहाँ पे देखो सैटरडे संडे का यही मैजिक है। सैटरडे संडे आपने जिस कैंडल पे आपको भरोसा आ रहा है ना, उस पे दाव खेलना है। अगर आप इस कैंडल को देख के अगले कैंडल को लगाओगे तो हार जाओगे।
जैसे यहाँ पे सीन हुआ, देखो ये डोजी बना, डोजी के बाद हैमर बना। कैसे चीजें होती है देखो, साइकोलॉजिकल, देखो साइकोलॉजिकल कैसे इफेक्ट होता है देखो। यहाँ पे अगर ये कैंडल जब बनती है तो किसने बाय का सोचा नहीं रहेगा, ये दोजी बन गया, दोजी बनने के बाद सब लोग कंफ्यूज हुए रहेंगे। ठीक है, डेफिनेटली। तो इस कैंडल पे किसी ने हिम्मत भी नहीं की ट्रेड करने की, इस कैंडल पे किसी ने हिम्मत नहीं करी ट्रेड करने की। तो यहाँ पे जिन्होंने इस पे ट्रेड किया रहेगा वो स्ट्रेट हार गए, क्योंकि यहाँ पे तो रेड बन गए भाई। तो जैसे ही वॉलेट का पैसा खाली हो जाता है तो इस पे कोई ट्रेड करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ये बन गई ग्रीन, तो ये ग्रीन बनने के बाद इस पे कोई ट्रेड नहीं करेगा डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये ग्रीन बन गई, सब लोग जाएंगे ग्रीन पे, बन गए रेड। तो यहाँ पे और पैसा अपना वॉलेट खाली हो गया। तो बचा क्या? तो इन दोनों ट्रेड में से किसी ने भी ट्रेड करी नहीं रहेगी। तो मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट की मूवमेंट और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाउन ट्रेंड चलते हुए भी मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड क्यों करी है, क्योंकि इसके पीछे मेरा लॉजिक है। यहाँ पे मैं लॉजिक दोबारा दोहराऊंगा नहीं। यहाँ पे मैंने जो पिछले इसी चार्ट पे मैंने ट्रेड करी थी, आप वहाँ थोड़ा सा वीडियो पीछे जाके देख लेना, मैंने क्या बोला था। ये मोमेंटम में अभी तक लॉस नहीं हुआ है, और रिप्लाई में जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा कम आ चुके थे, भले इसकी बॉडी श्रिंक नहीं हुई, फिर भी ये वीक ही है, मुझे पता चला, क्योंकि मुझे मेरी ये लेवल एक्यूरेट है, इस लेवल पे मैंने ट्रेड करी थी। तो चैनल पे बने रहना, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे लेवल लगाई जाती है। तो हम बड़े अच्छे से यहाँ पे ट्रेड जीत चुके हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेड करना सीखो। और सैटरडे संडे खास करके एक ध्यान देना, सैटरडे संडे हमें क्या करना है, सैटरडे संडे हमें मार्केट मूवमेंट फॉलो करना है। ठीक है, मोमेंटम, मार्केट मूवमेंट रहता है स्लो, हमें मोमेंटम फॉलो करना है। और हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग लेवल जहाँ पे है वैसे कैंडल की साइकोलॉजी क्या चल रही है। साइकोलॉजी के हिसाब से हमें एक ही कैंडल पे ट्रेड करनी है मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा बैलेंस खाली कर दो। आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करो। $30 से हम लोगों ने शुरुआत किया था, यहाँ पे देखो $161 बन गए, तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न है भाई, अच्छा खासा रिटर्न है, 100% के ऊपर रिटर्न है। तो बात समझो, सोच समझ के ट्रेडिंग करना। मैं सारे मेरे देखो अभी मैंने 7 ट्रेड करे हैं, इस सेशन में मैंने 7 ट्रेड करे हैं, सातों के सातों में जीत चुका हूँ। यहाँ पे एक भी ट्रेड आज मैं हारा नहीं संडे में। भले ये प्रैक्टिस है लेकिन देखो हल्के में मत लेना, देखो यहाँ से मैंने एक भी ट्रेड हारा नहीं है, सारे का सारे संडे के ट्रेड हमारे लॉजिकली विन जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को सपोर्ट करना भाई। तो सी यू सून।